नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। ऑक्सीजन जिसके सहारे हर कोई जिंदा है, लेकिन इसकी अहमियत जितनी इन दिनों पता चल रही है शायद ही पहले कभी लगी हो। एक एक सांस के लिए, एक एक सांस को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो इसे दूर करने के लिए शिवराज सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ग्लोब मास्टर की मदद, ये सब कुछ वो तरीके हैं जिसके माध्यम से जितना संभव हो सकता है ऑक्सीजन मंगाई जा रही है प्रदेश में। मकसद एकदम साफ है कि अस्पताल में मौजूद हर मरीज की जिंदगी बच सके। लेकिन सवाल यही है कि ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होंगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि ऑक्सीजन की इस कमी को दूर करने के लिए शिवराज सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जमीन से लेकर आसमान के रास्ते एमपी में ऑक्सीजन की सप्लाई की कोशिश की जा रही है। हम मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिशों की 3 तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एयरफोर्स के विमान के जरिए ऑक्सीजन आपूर्ति हुई। एमपी में इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट से एयरफोर्स के विमान खाली टैंकर गुजरात के जामनगर के लिए उड़ान भरते हुए नजर आए और फिर ये टैंकर वहां से प्रदेश के लिए प्राणवायु लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा सड़क के रास्ते भी प्रदेश में ऑक्सीजन के टैंकर पहुंच रहे हैं। तो वहीं रेल के जरिए भी, यानी कि ट्रेन के जरिए भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश पहुंच रही है। तो ये तस्वीर बता रही है कि मिशन प्राणवायु पर शिवराज सरकार लगातार जुटी हुई है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को जो देखा गया, परखा गया, महसूस किया गया, उसकी कमी से कई लोगों की जान भी गई है, ऐसा भी सामने आया है। तो फिर उस कमी को दूर कैसे किया जाए? उस कमी को शायद अब दूर करने की जो कोशिशें सरकार की हैं उससे दूर हो सकती हैं। दावा सरकार का यही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उनमें सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? इन प्रयासों से उस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है जो कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो कि लोगों की सांसों से जुड़ी हुई है, या फिर ये प्रयास समय रहते किए गए, या अगर पहले हो गए होते तो जो नुकसान हुआ है, जो जनहानि हुई है, जो लोगों की जान गई है, क्या उससे बचा जा सकता था? ऐसे कई सारे सवाल ज़रूर हैं। लेकिन हम बात अगर प्रयासों की करें, क्योंकि जब स्थितियां कंट्रोल में नहीं होती हैं, जब स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, तो फिर उस वक्त प्रयास से ही आपको उस स्थिति पर काबू पाने में मदद मिलती है। और यही वो प्रयास है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहाँ पहुँच जाए, जल्दी समय बचे और वहाँ से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हम कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री, कांग्रेस नेता। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आप। बहुत बहुत स्वागत आपका राकेश चतुर्वेदी जी। और थोड़ी देर में आशीष शर्मा, विधायक हैं बीजेपी से, ये हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर एसके सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल सर आपसे करेंगे, इससे पहले कि पॉलिटिकल व्यू सामने आए, हम वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रयास आज सरकार कर रही है, जो लगातार ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति की जा रही है, चाहे वो टैंकर के द्वारा हो, ट्रेन के द्वारा हो, प्लेन के द्वारा हो, क्या आपको लगता है कि जो प्रयास हैं ये पर्याप्त हैं या अभी सरकार को और भी बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, ऐसा है, प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास का रिजल्ट भी मिल रहा है।
जहाँ तक सवाल है कि प्रयास कम है या ज़्यादा है, ये तो एक अनुमान लगाने की बात है। यदि आपके घर में खाना 10 लोगों का बना है और 100 लोग आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। वैसे ही अस्पताल में यदि सीरियस मरीज ज़्यादा होंगे और अस्पताल में ऑक्सीजन यदि प्रॉपर या उचित मात्रा में नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन इसका निराकरण किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि जब फर्स्ट वेव आई थी और सेकेंड वेव के बीच का जो टाइम था, उस समय में हमको एक नीति बनानी चाहिए थी। शायद ये आकलन नहीं कर सके कि सेकेंड स्टेज या सेकेंड वेव इतनी भयावह होगी और हमको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है कि ऑक्सीजन यदि आपके पास है तो हमको चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हमको उनको 3 भागों में बांटना होगा, जिसको हम कह सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो माइल्ड पेशेंट होते हैं उनमें आपाधापी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनमें बेचैनी ज़्यादा होती है, जबकि उनको वास्तविकता ये है कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो पल्स ऑक्सीमीटर अपना लगा के पल्स रेट और जिस समय अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, उस समय कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये 92 हो गया है, 90 हो गया, ये फ्लक्चुएशन आते हैं। लेकिन यदि आप 94 पे स्टेबल हैं और 94 आपका आ रहा है, 1-2 मिनट के लिए कम ज़्यादा होता है, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। और ऐसे में अननेसेसरली जो है ऑक्सीजन के लिए आपाधापी मचती है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए जो जब हम डिवीज़न करेंगे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, तो माइल्ड केसेस को हमें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, उनका घर पे इलाज हो सकता है। उनको अस्पताल के बाहर आप कहीं भी जो भी टेम्परेरी व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो आपके ज्यादातर मामलों में उनको तो घर पर ही आइसोलेट किया गया है। जो मॉडरेट और सीवियर हैं, जुडिशियस ऑक्सीजन की वहाँ ज़रूरत होती है और उनको ऑक्सीजन उनमें भी पर्टिकुलरली ये आप देखिए कि जहाँ ऑक्सीजन लेवल आपका 90 या 85 के आसपास पहुँच रहा है, और यदि उनको दूसरे मीन्स, जैसे आपने उनको उल्टा लिटाया, प्रोन पोजीशन में किया, या आपने उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने को बोला, उसके बाद भी नहीं हो रही, लेकिन सर उनको यदि टेम्परेचर आवाज अगर आपको मेरी मिल रही हो तो मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि कौन सा पेशेंट अस्पताल में भर्ती होगा या नहीं होगा, ये तो डिसाइड डॉक्टर करेंगे ना जी। मरीज थोड़ी ना तय करता है कि उसको अस्पताल में जरूरत है या नहीं है। जी हाँ, नहीं, मरीज क्या होता है, ये यहीं पे आज जैसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि मरीज का रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव, सबको भर्ती करिए, तो डॉक्टर के हाथ में कहाँ रह गया। इस तरह की जो चीजें होती हैं, और जो मरीज एकदम आता है, वो हर मरीज जो अस्पताल में आता है वो अपने आप को सीरियस ही समझता है, लेकिन इसका आकलन तो डॉक्टर ही करेंगे ना। यहाँ डॉक्टर की बात मानना होगी, यहाँ मरीज को समझाइश देनी होगी। वही मैंने कहा ना कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर करिए। अब जब माइल्ड सुझाव अच्छा है, उनको टेक्निकल डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सरकार इस पर क्या सोचती है, ये बात करेंगे, समझाना होगा जी। अननेसेसरली जो चौधरी राकेश जी को भी शामिल करेंगे सर चर्चा में। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, सरकार जो प्रयास कर रही है, हालांकि कांग्रेस इस मामले में क्या सोचती है ये आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से लगता है कि सरकार अब पटरी पर है, या कोशिश जो सरकार के द्वारा की जा रही है ये ठीक है? देखिए, जो शुरुआती परिस्थिति निर्मित हुई वो तो बहुत भयावह स्थिति की थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत बेहद कमी थी और पेशेंट लोग बहुत घबरा रहे थे, उनके घर के लोग, और कैजुअलिटीज भी। लेकिन ये समय जैसे ही गुजरा है, जैसे ही सरकारें चेतन हुई है, तो चाहे हवाई जहाज के थ्रू, चाहे रेलवे के थ्रू गैस का इंतजाम करने की कोशिश की है। अभी पर्याप्त नहीं हुई है जी। मैं आदरणीय डॉक्टर सक्सेना जी की बात से एक से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर खाना 2 लोगों का बना है और 10 लोग आ जाएं तो कैसे संभव होगा। मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। आपको अगर 10 लोग आए, 20 लोग आए, आपको रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। मध्य प्रदेश का ऑक्सीजन के मामले में बहुत ही खराब पोजीशन नहीं। मध्य प्रदेश में पहले 400 टन का एक प्लांट मुहासा बावई में लगाने की बात की गई थी सितंबर में जी, जो अभी तक उसकी बाउंड्री वॉल तक नहीं हुई। मतलब प्लांट मंजूर हुआ है, सब है, लेकिन कहीं उसकी बुनियाद संगे बुनियाद नहीं रखी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के बहुत बड़े कोई प्लांट हैं भी नहीं, वर्तमान स्थिति है। लेकिन जहां 400 टन चाहिए ऑक्सीजन, वहां हम पर्याप्त मात्रा में अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक विद्वेष और उससे बात नहीं कर रहा हूं।
मैं बात कर रहा हूं अगर किसी राज्य सरकार के नागरिक की जान बिना ऑक्सीजन के जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलने पे जाती है, तो इसमें मैं राज्य सरकार को दोषी मानता हूं। इसमें ना तो डॉक्टर्स दोषी हो सकते हैं। अब डॉक्टर सक्सेना साहब कह रहे हैं, मैं भी जीवन में पहली बार समझ रहा हूं कि उल्टा लेटने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है या अन्य चीजों से बढ़ता है। अभी तक कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप वेंटिलेटर का इस्तेमाल मत करिए, आप उल्टे लेटिए, सांस लीजिए, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। लेकिन वर्तमान में ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। आज भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब चिंतित हैं इसके लिए। अब डॉक्टर साहब की वेदना समझ में आ रही है कि अब हाई कोर्ट ये तय करेगा कि किसको भर्ती होना है, किसको नहीं होना है। देखिए, जहां तक जान की बात है वहां हाई कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए। मरीज मरीज होता है। मरीज को आप ये कैटेगरी डिवाइड करेंगे कि वो घर पे रहे, फला घर पे रहे और फला बाहर रहे, फला सड़क पे रहे, फला हॉस्पिटल रहे, ये नहीं किया जा सकता। अगर कोई मरीज है, इफेक्टेड है, तो उसको हॉस्पिटलाइज होना ही चाहिए। लेकिन हमें जगह भी देखनी होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो बेहतर जवाब दे पाएंगे। आशीष शर्मा जी, स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि कोशिशें अब लगातार जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ऑक्सीजन को लेकर, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, ये अच्छे प्रयास हैं, इन प्रयासों की तारीफ हो रही है। लेकिन अभी ये प्रयास आपको लगता है कि पर्याप्त है? क्योंकि अभी जरूरत बहुत ज्यादा है, आपूर्ति उतनी नहीं है। देखिए, इस बीमारी के साथ रहते रहते हमें 1 साल से अधिक का समय हो गया है। हमने उन देशों के हाल भी देखे हैं जो विज्ञान, तकनीक और मेडिकल की सुविधाओं में हमसे कई गुना आगे हैं, लेकिन उनका किस तरह। आशीष शर्मा जी, संपर्क आपसे टूटा है, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन आपने जो पहली लाइन में बात कही है राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, कि वाकई में तुलना होनी चाहिए। एक बार फिर से आशीष शर्मा जी जुड़ गए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। आशीष जी बोलिए। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि बीमारी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और इस कारण से निश्चित ही हमारे जो संसाधन है स्वास्थ्य विभाग के, वो इसके सामने बौने साबित हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने लगातार प्रयास किया है, सभी जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर पर रात दिन एक किए हुए हैं इस बीमारी से लोगों की जान को बचाने का। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो सुविधाएं जितने लोगों के लिए नियत की गई थी उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जागरूकता की आवश्यकता है। जो नॉन सिस्टमेटिक मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में रहकर भी और दवाइयां लेकर जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो जागरूकता का बहुत अच्छा बहाना बना लेते हैं और तुरंत जनता पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं कि जागरूकता नहीं है इसलिए जनता मास्क नहीं पहनती है, जागरूकता नहीं है इसलिए जनता जो है जरूरत से ज्यादा अस्पतालों में जा रही है। किसको शौक है अस्पतालों में भर्ती होने का? आशीष शर्मा जी, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को लेने से मुकर नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी को ले रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। सरकार इंतजाम कर रही है। आर्मी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, सेना हमारे रक्षा मंत्री जी से बात की, आर्मी का हॉस्पिटल इंदौर भोपाल में शुरू हो गया है और जहां जहां भी आर्मी के कैंप है वहां पर आर्मी के अस्पताल शुरू किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन ग्लोब मास्टर जो भारतीय वायुसेना का विमान है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। रेमडेसिविर की किल्लत को बहुत हद तक दूर किया गया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन को रातों रात पैदा करना और इतनी बड़ी तादाद में जनता को उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह पहले की चुनौती तो है, लेकिन कहीं चूक तो नहीं हुई आशीष शर्मा जी? समय रहते हम चेते नहीं और इसलिए ना चेतना और फिर चूक होना और अब चुनौती बन गई है स्थिति। सिर्फ मध्य प्रदेश का ऐसा हाल है ऐसा नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में भी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। सबके सामने इस संकट का आकलन करने में कहीं ना कहीं जरूर चूक हुई है कि हम इस संकट का आकलन नहीं कर सकते और लोगों ने भी इस संकट को गंभीरता से नहीं लिया। लोग भी ये सोचते रहे कि संक्रमित होंगे, ठीक हो जाएंगे, इतने बड़े पैमाने पर गंभीरता से लिया है, ये भी बताइए। सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ लिया है। पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगी हुई है और मुझे विश्वास है कि हम इस संकट पर भी पार पाएंगे। लेकिन अभी स्थितियां ठीक नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। जगह जगह अस्पताल भरे पड़े हैं। सबसे पहले हमें संक्रमित लोगों से सामान्य लोगों को दूर करना पड़ेगा ताकि संक्रमण उन तक नहीं फैले। गांव गांव तक हम इसके लिए जागरूकता कर रहे हैं, शहरों में भी कर रहे हैं। बहुत हद तक शहरों में संक्रमण काबू में आया है। आज से 8 दिन पहले अच्छी बात है, आज नहीं है। अगर आप काबू में लाएंगे तो स्थितियां दिखेंगी भी, वो ना आपके कहने से वो स्थितियां नजर आएंगी ना किसी और के कहने से। लेकिन आशीष शर्मा जी, एक छोटा सवाल और आपसे, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगा और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी के पास भी जाऊंगा। आपने तुलना कर ली उन देशों से जहां पर स्थितियां भारत से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। अभी आप सर उन्हीं देशों से तुलना करते थे 2 महीने पहले तक कि वहां आप देखिए क्या हो गया और हमारे देश में सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ बिगड़ गया है, फिर भी आप तुलना कर रहे हैं।
ये जनता को तुलना का पहाड़ा कब तक पढ़ाएंगे आप? देखिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुरू दिन जब कोरोना की सेकंड वेव शुरू हुई थी और मौतें होना शुरू हुई थी, तब से लेकर आज 15 दिन के पखवाड़े में सरकार ने बहुत इंतजाम किए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंतजाम काफी नहीं है, अभी भी नाकाफी है। ये और अच्छी बात है आपकी, ये अच्छी बात है आपकी कि आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि इंतजाम अभी नाकाफी है, और ये बात सही भी है, इंतजाम तो हो रहे हैं, लेकिन उतना अभी जरूरत जितनी है वो पूरा नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई में हमारा हेल्थ सिस्टम दूसरे देशों से तुलना कर कर अपनी पीठ थपथपा सकता है कि हमारे यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, या वाकई में हमने उस चीज को समझा ही नहीं? हम दूसरे देशों को देखते रहे कि वहां पर क्या स्थिति है, हमने अपने देशों को नहीं देखा, अपने राज्यों को नहीं देखा। चूक हुई है। नहीं, ये तो सही है कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो उतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, हमारे यहाँ इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं है, हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ सर्विसेज नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट हेल्थ कार्डर नहीं है। जो हम ये बेसिक चीज़ें जो कि हम मिसिंग हैं, आज हमारे यहाँ सारी चीज़ें जो हैं, यदि ये इसको एक बायोलॉजिकल वार की तरह लेना चाहिए, और यदि कभी भी वार होता है किसी भी तरीके का, तो सारी सिचुएशन जो है वो डिफेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैंडल करता है। यहाँ मेडिकल, जब ये इमरजेंसी आई है और मेडिकल पेंडेमिक हो रहा है कोविड का, तो यहाँ पे कहीं कोई भी चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे कहीं कोई चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ नहीं है, और ये जो है बिना मेडिकल पर्सनल के मैनेज किया जाना, जो दूसरे विभागों के द्वारा आदेशित किया जाना, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो प्रशासन हो, और चाहे पॉलिटिशियंस हो, यदि उनके द्वारा मेडिकल फील्ड में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। चौधरी जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। चौधरी जी ने कहा कि डॉक्टर सक्सेना ने कहा, डॉक्टर सक्सेना ने जो बात कही थी वो माइल्ड पेशेंट्स के लिए कही थी। जो मॉडरेट और सीवियर हैं, जो सीवियर होते हैं वो वेंटिलेटर पर रहते हैं और उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो मॉडरेट टू सीवियर होने जाते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नेजल ऑक्सीजन की, जो कि फ्लो रेट जिनका ज्यादा रहता है। तो ये जो है हमको जुडिशियस यूज करने के बारे में ऑक्सीजन की मैं बता रहा था, ये नहीं कह रहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिसको जरूरत होती है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। जहां तक सवाल है हमको और हमें उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। राकेश जी, आपको लगता है कि हमने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं जो बहुत पहले देना चाहिए था? हम कुछ सालों की बात नहीं करेंगे, हम दशकों की बात करेंगे। हेल्थ सिस्टम अगर हमारा इंप्रूव नहीं है और हम दूसरे देशों से तुलना कर लेते हैं और ये सोचकर कि वहां पर सब कुछ बिगड़ गया और हम अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाता है? सरकारों पर दोष देने से ज्यादा जरूरी है कि हमने किया क्या, इस पर भी मंथन होना चाहिए। 6 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का आया था कि हम दुनिया के फार्मेसी हब हो, और 15 दिन में ही हम औंधे मुंह गिर गए पूरी व्यवस्था में। ये चिंता का विषय है। जहां तक बात है कि 70 सालों में क्या हुआ है, 70 सालों में हमीदिया अस्पताल बना है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, एमआई बने, एमआई बने हैं, एमएच ग्वालियर का बना है, और आज वही अस्पताल जीवनदायिनी स्थान घोषित हो रहे हैं जहां पे ये काम चल रहे हैं। हम त्रिस्तरीय स्तर पे आ गए हैं। डॉक्टर सक्सेना साहब मेरी बात से अगर सहमत रखते हो तो जरूर इस पर गौर करेंगे कि हमने एक वीआईपी मरीज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स प्राइवेट देख लिए, मेडिकल कॉलेज, और हमने वीआईपी हैं उनको वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और उनको वो सरकारी पूरा धन उपलब्ध करवा रहे हैं हम उसके नाम पे। और जो मध्यम वर्गीय और गरीब जो पेशेंट है आज कोरोना का, वो बेचारा सरकारी अस्पताल में बाहर पड़ा हुआ है या अंदर उसकी जो व्यवस्था हो रही है। हमें चाहिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 वर्ष हो गए। मैं आशीष भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, 2 वर्ष पहले ये कोरोना आया था हिंदुस्तान, आप पहला फेज जब खत्म हुआ उसके बाद आपको 8 महीने मिले थे। पिछले 8 महीने में आप क्या व्यवस्था कर पाए मध्य प्रदेश? कौन से आप हॉस्पिटल्स बना पाए? कहां पे आज इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए? जो 8 महीने का पीरियड कह तो रहे हैं कि किसी भी सरकारों ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसी स्थिति सामने आएगी। जवाब ले लेते हैं आशीष शर्मा जी, राकेश जी के सवाल का जवाब दीजिए। क्या वाकई में आपने कुछ प्रयास किए थे, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था? देखिए, जितना स्टाफ और जितने डॉक्टर्स इस अभियान में मरीजों को बचाने में पिछले साल भर से लगे हुए हैं, उनको विश्राम तक नहीं मिल पाया, स्वास्थ्य सुविधाएं अपडेट नहीं हो पाई, और बीमारी की इतनी विकरालता का वास्तव में किसी को अनुभव नहीं था कि बीमारी इतनी ज्यादा विकरालता के साथ आएगी। ये महामारी है
और इस महामारी से अब हम देख देख के सीखते हुए और व्यवस्थाएं जुटाते जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ इंतजाम पिछले 15 दिनों में किए हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इतनी बड़ी बीमारी के सामने अगर हमने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और अपनी पूरी टीम को एनर्जेटिक बनाते हुए इस बीमारी से लड़ने के प्रयास जारी रखे तो ही हम इस बीमारी पर जीत पाएंगे। तो सर ठीक है, लेकिन कब तक हम दूसरों को गड्ढे में गिरता हुआ देखकर नहीं सीखेंगे? खुद गड्ढे में गिरना जरूरी है क्या? नहीं, गड्ढे में गिरने की बात नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि बीमारी के साथ रहते रहते हमें साल भर से अधिक का समय हो गया है, बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है, डॉक्टरों ने भी बहुत सारी टेक्निक को इस समय पर सीखा है और उसके कारण मरीजों की जान बच रही है। ऑक्सीजन सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति मध्य प्रदेश के। ठीक है सर, उस आवश्यकताओं को आप पूरी करें। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष शर्मा जी, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी आपका भी धन्यवाद, और डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद। एसके सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मसला ये नहीं है कि स्थितियां जो बिगड़ी उसके पीछे दोषी कौन है, मसला ये है, मामला ये है कि भाई जो स्थितियां अब इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि लोगों की जान जा रही है, तो ये कैसे रुकेगा? सरकार के प्रयास हैं, सरकार के प्रयास की तारीफ भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन उन प्रयासों का असर जब दिखना शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि उसका भी असर दिखेगा और सब कुछ सामान्य होगा।